गांव में एक अपरिचित फकीर का आगमन हुआ था। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन, जो उनके धर्म का दिन था, उस फकीर को मस्जिद में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वो फकीर बड़ी खुशी से राजी हो गया, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद जहां की गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, उस फकीर ने मंच पर बैठकर कहा, मेरे मित्रों, मैं जो बोलने को हूं, जिस संबंध में मैं बोलने वाला हूं, क्या तुम्हें पता है वो क्या है? बहुत से लोगों ने एक साथ कहा, नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं। वो फकीर मंच से नीचे उतर आया और उसने कहा, ऐसे अज्ञानियों के बीच बोलना मैं पसंद नहीं करूंगा, जो कुछ भी नहीं जानते, जो कुछ भी नहीं जानते हैं उस विषय के संबंध में जिस पर मुझे बोलना है, उनके साथ कहां से बात शुरू की जाए, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा। वो उतरा और वापस चला गया। वो सभा, वे लोग बड़े हैरान रह गए, ऐसा बोलने वाला उन्होंने कभी देखा न था। लेकिन फिर दूसरा शुक्रवार आया और उन्होंने जाकर उस फकीर से फिर से प्रार्थना की कि आप चलिए बोलने। वो फकीर फिर से राजी हो गए और मंच पर बैठकर उसने फिर पूछा, मेरे मित्रों, मैं जिस संबंध में बोलने को हूं, क्या तुम्हें पता है वो क्या है? उन सारे लोगों ने कहा, हाँ, हमें पता, क्योंकि नहीं कहकर वे पिछली दफा भूल कर चुके। उस फकीर ने कहा, तब फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तुम्हें पता है तो मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। जब तुम्हें ज्ञात ही है तो ज्ञानियों के बीच बोलना फिजूल है। वो उतरा और वापस चला गया। उन गांव के लोगों ने बहुत सोच विचार के ये तय किया था कि अब की बार नहीं, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन हाँ भी फिजूल चली गई। तीसरा शुक्रवार आया, वे सारे लोग फिर उस फकीर के पास गए और उन्होंने कहा कि चले और हमें उपदेश दें। वो फकीर फिर राजी हो गए। वो मंच पर आकर बैठा और उसने पूछा, मेरे मित्रों, क्या तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? उन लोगों ने कहा, कुछ को पता है और कुछ को पता नहीं। उस फकीर ने कहा, तब जिनको पता है वे उनको बता दें, जिनको पता नहीं है मेरा क्या काम है? वो उतरा और वापस चला। चौथे शुक्रवार को उस गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं की कि उस फकीर को फिर से आमंत्रण दें, क्योंकि उनके पास चौथा कोई उत्तर ही न था। 3 उत्तर थे और तीनों समाप्त हो गए थे और तीनों व्यर्थ हो गए थे। अगर आज मैं भी आपसे ये कहूं तो आपके पास चौथा उत्तर है? चौथा उत्तर क्या हो सकता है? और अगर चौथा उत्तर न हो तो एक रास्ता तो यह है कि उस फकीर के भांति मैं भी उतरूं और चला जाऊं और आपसे कहूं कि बोलने का कोई मतलब नहीं। और या फिर चौथा उत्तर मैं आपको बताऊं, मैं उस फकीर जैसा कठोर नहीं हूं, इसलिए नहीं जाऊंगा, उस संबंध में निश्चिंत रहें। और चौथा उत्तर क्या हो सकता है उस संबंध में आज आपसे मैं बात करूंगा। ये चौथा उत्तर न केवल जो मैं कहूंगा उसे समझने के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन को, सत्य को जानने के लिए भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। परमात्मा की खोज में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। आनंद की तलाश में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है।
काश उस मस्जिद के लोगों ने वो चौथा उत्तर दिया होता, लेकिन जमीन पर कोई ऐसी मस्जिद और मंदिर नहीं है जहां वो चौथा उत्तर मिल सके, इसलिए वहां भी नहीं मिला। वो चौथा उत्तर क्या है जो कि यदि दिया गया होता तो वो फकीर उस दिन वहां बोलता और लोगों से अपने हृदय की बातें कहता। क्या ये 3 ही उत्तर हो सकते थे? क्या ये नहीं हो सकता था कि वे सारे लोग कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते? वो चौथा उत्तर होता। वे कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते। वो चुप रह जाना चौथा उत्तर होता। और जो चुप रह जाने में समर्थ है वो उस बात को भी समझ सकेगा जो कही जा रही है, और उस जीवन को भी समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन हम में से चुप रहने में कोई भी समर्थ नहीं। हम बोलने में समर्थ हैं लेकिन चुप रहने में समर्थ नहीं। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं लेकिन मौन रह जाने में, और इसलिए शायद हम जीवन को गंवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे उसे कोई परमात्मा कहे, और जो जीवन हमारे भीतर मौजूद है, चाहे कोई उसे आत्मा कहे, हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम चुप होने में समर्थ नहीं। जानने के लिए चाहिए साइलेंट माइंड, जानने के लिए चाहिए मौन, जानने के लिए चाहिए एक ऐसा मन जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं, जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी और नहीं बात करते हैं तब भी हमारे भीतर बोलना चल रहा है। ये जो चैटरिंग है, ये जो निरंतर बोलना है, ये जो निरंतर शब्द ही शब्द है, इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है जिसमें कि जीवन को जाना और जिया जा सकता है। लेकिन शायद हमें इसका कोई स्मरण भी नहीं। क्या कभी हमें ये ख्याल आया कि जैसे समुद्र लहरों से भरा हो, तूफान में हो, झील लहरों से भरी हो, आंधी आ गई हो, तो उस झील में फिर चांद दिखाई पड़ना बंद हो जाता है? क्या हमारे मन भी निरंतर आंधियों से भरे हुए नहीं? क्या निरंतर उनमें भी शब्दों की हवाएं और शब्दों के तूफान नहीं उठा? क्या कभी एक क्षण को भी वहां शांति होती है, सब मौन होता है? नहीं होता। और इसके कारण कुछ बात घटित हो जाती है जो हमारे और जीवन के बीच एक दीवार बन जाती है और हम जीवन को नहीं जान पाते। और फिर इसी मन को लेकर हम खोजने निकलते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं। इसी मन को लेकर हम पहाड़ों पर जाते हैं, इसी मन को लेकर हम मंदिरों में जाते हैं। लेकिन मन हमारा यही है जो शब्दों से भरा हुआ है। और कभी हमें ये ख्याल भी पैदा नहीं होता कि ये मन जो इतना ज्यादा भरा हुआ है, इतना ज्यादा व्यस्त, इतना ऑक्युपाइड है, इतना शब्दों से दबा है, इतने शोरगुल से भरा है, ये क्या जानने में समर्थ हो सकता है? जानने के लिए इसके भीतर अवकाश कहां, स्पेस कहां, जगह कहां, स्थान कहां,
जहां कोई नया सत्य प्रवेश कर सके, कोई नई बात सुनी जा सके, कोई नया तथ्य देखा जा सके? जगह कहां है? मन खाली कहां है? मन है भरा हुआ। उस फकीर ने यही उन लोगों से पूछा था, और उनमें से एक भी व्यक्ति इस बात की गवाही न दे सका कि वो चुप होने में समर्थ है, मौन रह जाने में समर्थ है। और तब उस फकीर ने ठीक ही किया कि उनसे वो कुछ कहने को राजी ना हुआ। उसका कहा हुआ व्यर्थ होता है, वहां सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। आप यहां मौजूद हैं, लेकिन केवल वही सुन पाएगा जो चुप होगा, मौन होगा। और जो अपने भीतर बोल रहा है वो कैसे सुन सकेगा? और जो अपने भीतर बातें कर रहा है उसके भीतर कोई दूसरे शब्द कैसे पहुंच पाएंगे? इस साइलेंस एक शांति, चौथा उत्तर है, वो कैसे हमारे भीतर पैदा हो सकता है, उसकी मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके पहले कि मैं इस संबंध में कुछ कहूं कि हमारे भीतर मौन कैसे पैदा हो सकता है, जो कि सत्य को जानने का द्वार है और मार्ग है, ये जान लेना जरूरी होगा कि हमारे भीतर इतने शब्द कैसे इकट्ठे हो गए। शायद इस बात को जानने से ही कितने शब्द हमारे भीतर कैसे इकट्ठे हो गए हम उन्हें निकालने में भी समर्थ हो जाएं। पहली बात, शब्द इकट्ठे हुए नहीं हैं, हमने उन्हें इकट्ठा किया है। क्योंकि अगर वे इकट्ठे हुए होते तो हम उन्हें दूर भी नहीं कर सकते थे। हमने उन्हें इकट्ठा किया, हम 24 घंटे उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। हम 24 घंटे सब तरफ से उनको ढूंढ के ला रहे हैं। शायद हमें यह ख्याल है कि जितने ज्यादा शब्द होंगे हमारे पास उतना ही बड़ा हमारा ज्ञान हो जाएगा। शायद हमें ख्याल है कि बहुत शब्दों का जो मालिक है वो ज्ञान का भी मालिक हो जाता है। शायद हमें ख्याल है कि शब्द जिसके पास है उसके पास कोई आंतरिक संपदा हो गई। इन्हीं शब्दों के संग्रह को हमें बताया गया है कि ज्ञान है, और हमने इन्हीं शब्दों को इकट्ठा करके अपने को भी विश्वास दिला लिया है कि हम कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी शब्दों को उठा कर देखें और खोज करें तो हमें भ्रम दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन शब्दों में हम सभी शब्दों से परिचित हैं। लेकिन इनमें से एक भी शब्द को उठा के उसे थोड़ा खोजें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द के भीतर हमारे पास कोई अनुभव नहीं। ईश्वर, इस शब्द को थोड़ा सोचें। इस शब्द के साथ आपकी कौन सी अनुभूति जुड़ी है? ये कोरा शब्द है या कोई अनुभव भी पीछे? आत्मा, इसके साथ कौन सा अनुभव है हमारा? कौन सी हमारी अपनी प्रतीति है? कौन सा एक्सपीरियंस है? या कि ये कोरा शब्द है? जब मैं कहता हूं मकान, जब मैं कहता हूं वृक्ष, तब शब्द नहीं होता हमारे पास, पीछे एक अनुभूति भी होती। जब मैं कहता हूं घोड़ा, तो शब्द ही नहीं होता, घोड़े का एक अनुभव भी होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं आत्मा, जब मैं कहता हूं ईश्वर, तब हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल एक शब्द है, थोथा और खाली, जिसमें कोई हमारा अनुभव नहीं, जिसमें हमारा कोई जानना नहीं। मनुष्य के पास दो तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उसके अनुभव से निर्मित हुए हैं,
और एक वे शब्द हैं जिनके साथ उसका कोई अनुभव नहीं। धर्म और दर्शन और फिलॉसफी के संबंध में हम जो कुछ जानते हैं वो दूसरे तरह के शब्द हैं जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं। और इन शब्दों के आधार पर जो बिल्कुल निष्प्राण, जो बिल्कुल डेड और मुर्दा है, जो वैसे ही है जैसे एक कवि एक समुद्र के किनारे था। वहां बड़ी सुखद हवाएं थी, बड़ी शीतल हवाएं थी, और वहां उसने सोचा कि उन हवाओं को वो अपनी प्रेयसी के पास भी पहुंचा दे। लेकिन उसकी प्रेयसी तो हजारों मील दूर एक अस्पताल में बीमार थी। तो उसने एक बहुत सुंदर संदूक में उस समुद्र की हवाओं को बंद किया और उस संदूक को अपनी प्रेयसी के पास पहुंचा दिया और एक पत्र लिखा कि समुद्र के किनारे इतनी सुंदर हवाएं हैं, इतनी शीतल, इतनी आनंददायी कि मेरा मन होता है कि उन्हें तुम्हें मैं भेंट भेजूं। तो इस छोटी सी पेटी में थोड़ी सी हवाएं बंद करके भेज रहा हूं, तुम उन हवाओं को पाके प्रसन्न हो जाओगे। लिखना मुझे हवाएं तुम्हें कैसी लगी। वो पेटी पहुंची, उसकी प्रेयसी ने वो पत्र पढ़ा और उस पेटी को खोला, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं था। समुद्र की हवाओं को पेटियों में नहीं भरा जा सकता है। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उन्हें अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं है, खुद हमें ही समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि मेरा कोई मित्र पेटियों में भर के उन्हें मेरे पास भेज दे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं खुद समुद्र के किनारे जाऊं और जानूं। ताजी हवाओं को पेटियों में भरते से ही वो मुर्दा हो जाएंगी, उनकी सारी ताजगी चली जाएगी। उसके पास पेटी तो पहुंची लेकिन हवाएं नहीं पहुंची। उसने बहुत खोजा उस पेटी में, लेकिन वहां कोई हवाएं नहीं। हमारे पास भी शब्द पहुंच जाते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं, उनमें कोई हवाएं नहीं होती। और उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं शब्दों के हम मालिक बन जाते हैं और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं। वे शब्द ही झूठे हो चुके हैं, हमारा जीवन भी उनके साथ झूठा हो जाता है और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। अगर कोई पूछे ईश्वर है तो हम कोई उत्तर जरूर देंगे, जैसा उस मस्जिद के लोगों ने उत्तर दिया। अगर कोई पूछे आत्मा है तो हम उत्तर जरूर देंगे। अगर कोई पूछे सत्य क्या है तो हम उत्तर जरूर देंगे। और हम में से इतना समर्थ कोई भी नहीं होगा जो चुप रह जाए और इस बात को अनुभव करे कि मेरे पास थोथे शब्दों के सिवाय और क्या है, तो मैं कैसे उत्तर दूं। लेकिन जो आदमी चुप रह जाएगा उसने सत्य की तरफ, जानने की तरफ पहला कदम उठा दिया। उसने सत्य की तरफ यात्रा का पहला कदम उठा लिया, क्योंकि वो शब्दों की व्यर्थता को जान गया। और जो शब्दों की व्यर्थता को जान जाता है वही सत्य तक जाने की खोज कर सकता है। लेकिन जो शब्दों से तृप्त हो जाता है उसकी तो खोज बंद हो जाती है। और हम सारे लोगों की खोज बंद है। कोई एक तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई दूसरे तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है। कोई हिंदू होने से, कोई मुसलमान होने से, कोई जैन होने से। ये सब होना क्या है? ये शब्दों से तृप्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हमने कुछ उत्तर स्वीकार कर लिए और जो आदमी कुछ उत्तर स्वीकार कर लेता है उसका मन मुर्दा हो जाता है, उसकी खोज बंद हो जाती है। मुर्दा मन शब्दों से भरा हुआ होता है, ताजा मन शब्दों से नहीं, जिज्ञासा से, इंक्वायरी से। मुर्दा मन का लक्षण है उसके पास सब उत्तर बंधे हुए तैयार होते हैं,
जीवित मन का लक्षण है। उसके पास प्रश्न तो होते हैं लेकिन उत्तर नहीं होता। उसके पास जिज्ञासा तो होती है, खोज की आकांक्षा और प्यास तो होती है, लेकिन उत्तर नहीं होते। और जिसके पास उत्तर नहीं है और प्रश्न है, उसका मन अचानक चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। मौन हो जाने का पहला सूत्र है उत्तरों से मुक्त हो जाइए। लेकिन हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है। हमारे पास प्रश्न कम है, उत्तर ज्यादा है। जिसके पास प्रश्न नहीं है और उत्तर है, उस आदमी ने खोज बंद कर दी। वो तृप्त हो गया, वो रुक गया। और जीवन सतत मांग करता है आगे बढ़ो, और जीवन पुकारता है आगे आओ, और जीवन कहता है कहीं रुक मत जाना, क्योंकि रुकने के सिवाय मृत्यु और कुछ भी नहीं। लेकिन जो सतत बढ़ता है और कहीं रुकता नहीं, उस सातत्य में, उस निरंतर बढ़ते जाने में ही जीवन और उसके कदम एक साथ बढ़ने लगते हैं। और एक दिन आता है कि जीवन की जो सतत प्रवाहमान धारा है, वो जो जीवन की गंगा है, वो उसके साथ एक हो जाता है। जीवन ठहरा हुआ नहीं, लेकिन हमारे मन ठहरे हुए हैं। जीवन तो निरंतर सतत आगे जा रहा है, प्रतिक्षण बहा जा रहा है। हेराक्लिtus ने कोई 2000 वर्ष पहले यूनान में कहा था, नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। उसने जीवन की नदी के बाबत कहा था। नदी तो बही जाती है, आज उतरे हैं उसमें, कल उसी नदी में नहीं उतर सकेंगे। वो नदी आगे चली गई, दूसरे पानी ने जगह ले ली होगी। मैं तो कहता हूं एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक पैर नदी के पानी को छुएगा, नीचे का पानी बह गया। जब पानी पैर नीचे जाएगा, तब तक ऊपर का पानी बह गया। जीवन तो बहाव है, लेकिन मनुष्य का मन ठहराव बन जाता है, और जो मन ठहर जाता है, वो जीवन से उसका संपर्क टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। फिर वो कितना ही राम राम जपे और शास्त्र पढ़े, उसे कहीं परमात्मा की कोई झलक उपलब्ध न हो सकेगी, क्योंकि परमात्मा तो जीवन में व्याप्त है। जीवन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। जीवन से संबंध जोड़ना है तो मुर्दा मन से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और शब्दों से भरा हुआ मन डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम सबके मन मरे हुए मन है, जीवित मन नहीं। जीवित मन के लिए चाहिए जहां जहां मन ठहर गया हो, वहां वहां से हम मन को मुक्त कर लें। जहां जहां मन रुक गया हो, वहां वहां से हम उसे छोड़ दें। जिन जिन किनारों को उसने जोर से पकड़ लिया हो, उन किनारों को हम छोड़ दें, ताकि बहाव पैदा हो सके, ताकि मन भी गति पा सके, डायनेमिक हो सके, डेड न रह जाए, परिवर्तन पा सके, प्रवाह पा सके। जितना प्रवाह मन में आएगा, उतना ही मन शांत होता जाएगा। मन की ये जो अशांति है, ये इसीलिए है कि मन को हम रोक के बंद किए हुए हैं और सारा जीवन बहा जा रहा है। मन तड़फ रहा है मुक्त होने को, लेकिन हम उसे बांधे हुए हैं। मन स्वतंत्र होने को पीड़ित है और हम उसे बांधे हुए, और बांधे हुए हम किस चीज से? कोई लोहे की जंजीरें नहीं, शब्दों की जंजीरें। और शब्द इतनी अद्भुत जंजीर बन जाते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, हृदय बंद हो जाता है। एक शब्द सब कुछ बंद कर सकता है। हिंदुस्तान में 4000 5000 वर्षों से हम करोड़ों शूद्रों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों? एक शब्द हमने ईजाद कर लिया, शूद्र। बस एक शब्द ईजाद कर लिया, शूद्र, और कुछ लोगों पर हमने चिपका दिया कि ये शूद्र हैं। फिर हमारी आंखें बंद हो गई, फिर हम उनके कष्ट नहीं देख सके, क्योंकि शूद्र दरवाजा बंद हो गया। फिर हम उनकी पीड़ाएं अनुभव नहीं कर सके, फिर हमारा हृदय उनके प्रति प्रेम से प्रवाहित नहीं हो सका। एक शब्द हमने चिपका दिया, शूद्र, एक ईजाद कर लिया शब्द,
और उस शब्द के आधार पर हम 5000 साल से करोड़ करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हमें यह ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ख्याल पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिसे हमने शूद्र कह दिया वो हमारे लिए मनुष्य ही नहीं रह गया, उसका मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रह गया। एक शब्द खड़ा हो गया शूद्र, और मनुष्य अलग हो गए। वो ठीक हमारे जैसा व्यक्ति दूसरी तरफ मनुष्यों के बाहर हो गया। अगर उसने वेद की ऋचाएं सुन ली तो हमने उसके कान में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, क्योंकि वो सुनने का हकदार न था, वो शूद्र था। हमें ये ख्याल भी न आया उसके भीतर भी हमारे जैसी एक आत्मा है जो सत्य की खोज करना चाहती है। और अगर उसने वेद को सुनने की हिम्मत की है, आकांक्षा की है, तो ये स्वागत के योग्य बात है। नहीं, ये हमें ख्याल नहीं आया। एक शब्द काफी था कि वो सूत्र है और बात खत्म हो गई। हमारे कान बंद हो गए, हमारे प्राण बंद हो गए, हमारे हृदय बंद हो गए। हमने हजारों शब्द ईजाद कर लिए हैं और वो दीवार की तरह खड़े हुए हैं। मैं एक घर में मेहमान था, उस घर के लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वे मुझे बड़े प्रेम से 2 दिन अपने घर में रखे।